let's talk about the imperial Cholas. They will be in power between 9th to 12th century AD. Capital Thanjavur और तंजौर कहाँ है भाई? तमिलनाडु में है। संगम चोल की कैपिटल क्या थी? Urayur. That is why students you will see that in the new NCERT the chapter which is dealing with imperial Cholas उस chapter का नाम है From Urayur to Thanjavur. Thoughtful नाम रखा है जिसने भी लिखा होगा chapter. पहली बात तो कोई कम पढ़ा हुआ बच्चा है तो यही नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा चैप्टर है किस पे। इसलिए हमने देखा व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज अ ट्रांजिशन हैपनिंग। वी हैड संगम चोल, दोस पीपल वर फ्लरिशिंग इन उरैयूर, but by second 200 AD, 250 AD, these people declined. Multiple reasons. One is Kalabhra revolt. As a result, we see that these people have declined, but they're going to revive again in the 9th century. And this time their revival will happen in Thanjavur. Even the Chalukyas of Badami declined. They came to power again, not again at Badami, this time at Kalyani. तो ये same बात हम उनके लिए भी copy कर सकते हैं, right? Keeping that in mind, students, our capital is Thanjavur or Tanjore, and the founder of the imperial Chola line is Vijayal. After Vijayal, मैंने आपको वैसे एक दो रूलर्स के तो और नाम बता दिया अर्ली रूलर्स में, परंटक और आदित्य चोल। आदित्य चोल ने किसको डिफीट किया? अपराजिता को, और पल्लव डायनेस्टी के थे वो। परंटक वन किससे हारे हैं? कृष्ण 3 से हारे हैं, राष्ट्रकूट रूलर से। तो मुझे मालूम है कि इनके एनिमीज कौन कौन रहे किसी समय पर। हमारे लिए इंपीरियल चोलास के अंदर अपार्ट फ्रॉम विजयाल देयर आर 2 रूलर्स हु आर वेरी आउटस्टैंडिंग, हुज कंट्रीब्यूशन वी हैव टू स्टडी। बोथ ऑफ दीज रूलर्स स्टूडेंट्स are very much celebrated in the history of Cholas, and it is due to their contribution that the imperial Cholas are actually known as the mighty Cholas. It will be important to note that both of them actually expanded their empire to many countries in Southeast Asia. I had told you in the very beginning, जब हमने स्टार्टिंग करी थी, कि हमारा एम्पायर मॉलडीव्स तक भी फैला है। कौन लेके जाएंगे? चोल लेकर जाएंगे, चोल लेकर जाएंगे। और इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं श्रीलंका तो हमेशा से ही कैप्चर कर लेते थे, इसके ऊपर भी मल्टीपल आइलैंड्स have been captured by the Chol people. Keeping that in mind, apart from Vijayal, we have to actually remember contributions of 2 rulers, which is Raja Raja Chol and then his son राजेंद्र चोल। डायनेस्टी चार्ट बना लेना आप, बहुत सिंपल सा है, गूगल करोगे पूरा आ जाएगा। यहाँ पर हमें जिन 2 रूलर्स पे फोकस करना है, दैट इज राजा राजा चोल एंड राजेंद्र चोल। व्हाई एम आई फोकसिंग ऑन दीज 2 रूलर्स स्टूडेंट्स? बिकॉज दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीवियर एक्सपेंशन ऑफ द चोल। इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर मैं इनके दुश्मनों की बात करूं तो इनके कौन कौन दुश्मन हो सकते हैं मुझे बताओ। मैं इनका टाइम पीरियड भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये आपके 960s के बाद से हैं और आपको 100 वाले ईयर्स में मिलेंगे। मान लो 1010 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अंदाज से बताऊं, अगर सेंचुरी आप देखो तो 10th से 11th सेंचुरी के बीच में है ये। चालुक्यास ऑफ कल्याणी, चेराज, पांड्यास, इतने तो मुझे पता है। सबसे पहले आसपास के तो देखो, कहाँ राजपूत पे पहुंच गए तुम? क्यों जाएंगे चोल राजपूत पे? साउथ ईस्ट का एक्सपेंशन कर रहे हैं वो। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट्स यू विल सी चालुक्यास ऑफ कल्याणी, पक्की बात है, इनसे भिड़ंत होगी इनकी। चोलास के साइड में चेरास बैठे हैं, उनसे भिड़ंत होगी इनकी। और उसके अलावा पांड्यास बैठे हैं। ईस्टर्न चालुक्यास, 4 तो मैंने आपको इनके दुश्मन बता दिए। 4 एनिमीज, चालुक्यास ऑफ कल्याणी, कल्याणी चालुक्यास, ईस्टर्न चालुक्यास, चेरास, पांड्यास। तो इनसे भिड़ंत चलती रहेगी। उसके अलावा साउथ ईस्ट में एक्सपेंशन कर रहे हैं तो वहां की डायनेस्टीज से भिड़ंत चलती रहेगी। सो कीपिंग दैट इन माइंड स्टूडेंट्स, आई नो दैट देयर वर सम फाइट्स दैट हैव हैपेंड एंड आई डोंट केयर। आइडिया इज दैट मेरे को याद नहीं रहने वाली हैं, तो मैं कितनी लड़ाइयां याद करूंगी हिस्ट्री के अंदर। मुझे तो कल्चरल एस्पेक्ट्स पे या फिर कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग फीचर हो उसके ऊपर ध्यान देना है। इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहली बात तो ये है, राजा राजा चोल जो हैं स्टूडेंट्स, इन्होंने श्रीलंका का 50% पार्ट कैप्चर कर लिया था। इनके जो बेटे हैं वो जब पावर में आए तो इन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं मेरे फादर के पद चिन्हों पर चलूंगा, और राजा राजा वंश से भी बड़े कॉन्करर बनते हैं राजेंद्र चोल। पूरा श्रीलंका इन्होंने 50% किया था, इन्होंने 100%
श्रीलंका को कैप्चर कर लिया। 100% श्रीलंका was captured by Rajendra Chol. The Chol dynasty were staunch Shaivites. शिव भगवान की भक्ति में बिलीव किया करते थे ये। One of the most outstanding temples in the history of India are commissioned during the reign of Raja and Rajendra Chol. In fact, students, you will see that the ensemble means collection of the three major Chol temple has been given the prestigious UNESCO World Heritage Site tag. इंडिया के size wise सबसे बड़े जो temples हैं उसमें one of the biggest temple is in Thanjavur, Tamil Nadu by the name of बृहदीश्वर temple. फोटो देखिएगा, इतना खूबसूरत टेम्पल है वो, शिव भगवान का लिए बनाया है, ग्रेनाइट का यूज किया गया है उसमें। ग्रेनाइट आज के टाइम में भी बहुत महंगा मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है। घर में एक स्लैब ग्रेनाइट के लगा के लोग खुश हो जाते हैं कि ग्रेनाइट का काम कराया है। इन्होंने पूरा मंदिर ग्रेनाइट में बनवाया था। तो जैसे ताजमहल सेलिब्रेट होता है ना, मार्बल मार्बल मार्बल, अपार्ट फ्रॉम मार्बल यू विल सी देयर आर सो मेनी एक्सपेंसिव materials of construction which are actually incorporated in the temples of especially South India. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेटा कि हमारे पास राजा चोल, राजेंद्र चोल हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री पे कम ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि याद नहीं रहेगा एट द एंड ऑफ द डे। अड़ोसी पड़ोसी मैं तो मैक्सिमम इतना फिगर बना के रखती हूँ अपने साथ में कि चलो मुझे ये तो याद रह जाए इनके साथ की कंटेम्प्रेरी डायनेस्टीज कौन सी थी। अब उसमें और जूम इन करके ये रूलर ने इसको हराया, ये ने इसको हराया, वो पॉसिबल नहीं है याद रखना। सो कीपिंग दैट इन माइंड मैंने इनको आइडेंटिफाई कर लिया। इन दोनों की मैंने बात करी। राजा चोल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने 1010 के अंदर बृहदीश्वर टेम्पल, कौन से भगवान का है, शिव जी का टेम्पल है ये, बृहदीश्वर टेम्पल बनवाया था थंजावुर में। थंजावुर यानी तंजौर, तभी तो मैंने आपको कहा था पल्लव पीरियड में। हेंस कोट एंड कोट द आर्यनाइजेशन ऑफ साउथ इंडिया इज कंप्लीट। नाउ दीज पीपल will इतना जोर से adopt the Brahmanical culture that you will see one of the most magnificent examples will come from South India. Apart from that, students, you will see when we talk about Rajendra Chol, अपने फादर के पद चिन्हों पे चलने की प्रतिज्ञा ली थी इन्होंने। साउथ ईस्ट एशिया का एक्सपेंशन तो आप छोड़िए, दिस गाय ऑल्सो एंटर्ड नॉर्थ इंडिया and invaded multiple kingdoms across the route to Odisha, to Kalinga actually. So Rajendra Chol actually crossed Ganga river and defeated two local rulers. ये जो सक्सेस थी इससे बहुत खुश हो गए कौन, राजेंद्र वन। As a result he took a title that is गंगई कोंड। सबसे पहले देखो टाइटल गंगई कोंड, कोंड माने कॉन्करर, गंगई माने गंगा, कॉन्करर ऑफ गंगा इज राजेंद्र वन। इस खुशी में इन्होंने एक सिटी भी स्टैब्लिश करी है विच इज गंगई कोंड चोलपुरम। सो वी हैव गंगई कोंड चोलपुरम स्टूडेंट्स। ये एक सिटी है established by राजेंद्र वन नियर दी कावेरी रिवर। यूपीएससी likes to associate historical places with the geographical features around. अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा मंदिर है, कोई ऐसी मोनेस्ट्री है, कोई ऐसा इस्लामिक मॉन्यूमेंट है जिसके आसपास कोई नदी या कोई बड़ा हिल या माउंटेन है तो उसको जरूर याद रखेंगे। फॉर इंस्टेंस आपसे गंगई कोंड चोलपुरम का नाम दिया ही नहीं जाएगा दूर दूर तक, ऐसे बोला जाएगा अ मिडिवल इंडियन रूलर, एन अर्ली मिडिवल इंडियन रूलर टू कमेमोरेट हिज पॉलिटिकल सक्सेसेस एस्टैब्लिश्ड अ न्यू सिटी एट द माउथ ऑफ कावेरी रिवर। आइडेंटिफाई द रूलर, और आपको 4 रूलर्स के नाम दे देंगी। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी में आया हुआ है 2 साल पहले ही विथ रिस्पेक्ट टू विजयनगर किंगडम, और वहां पे तुंगभद्रा नदी का नाम दिया गया था। तो आप लोग देखेंगे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और उस टाइम पे हमें याद रखना होता है कि अच्छा भाई कावेरी नदी के तट पर थी गंगई कोंड चोलपुरम। राजेंद्र चोल जो है स्टूडेंट्स, इन्होंने अपने पापा को देख के खुशी में एक और बृहदीश्वर टेम्पल बनवाया गंगई कोंड चोलपुरम में। तो एक बृहदीश्वर टेम्पल तंजावुर में है, एक गंगई कोंड चोलपुरम में है, लेकिन जो बड़े साइज वाला है वो राजा चोल का है, और जो गंगई कोंड चोलपुरम में बृहदीश्वर टेम्पल है दैट इज स्मॉलर इन साइज। चोल की अगर बात करी जाए तो इंपीरियल चोल जो है वो अप्रोक्सीमेटली
12th सेंचुरी तक डिक्लाइन हो जाएंगे। इन्हीं के साथ एक और पड़ोसी है इनके, चालुक्याज ऑफ कल्याणी। चालुक्याज ऑफ कल्याणी का भी ग्रेजुअल डिक्लाइन 11th से 12th सेंचुरी के बीच में हो जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में जब इन दोनों बड़ी डायनेस्टीज का डिक्लाइन होता है तो इनकी जो टेरिटरी है उनको दो दो मेजर पावर रिप्लेस करती हैं, इंपीरियल चोलास और चालुक्याज ऑफ कल्याणी को। चालुक्याज जब 12वीं शताब्दी तक ग्रेजुअली डिक्लाइन करते हैं तो इनका जो एरिया है उसके ऊपर दो पावर्स आ जाती हैं। एक तो है आपके पांड्याज जो कि पहले से हैं और वो उस एरिया को कैप्चर कर लेंगे, और दूसरे हैं आपके होयसाल डायनेस्टी। चालुक्याज ऑफ कल्याणी की अगर बात करी जाए तो ये भी 11th से 12th सेंचुरी के बीच में डिक्लाइन कर जाएंगे और इनके एरिया के ऊपर दो नई पावर्स आएंगी, which is Kakatiyas and Yadavs. Now students, can I say from this information that these three powers, these new three powers are actually experiencing their significant phase somewhere from the beginning of 11th century? अप्रोक्सीमेटली 11th से 12th सेंचुरी के आसपास में कह रही हूं, इन तीनों का सिग्निफिकेंट फेज शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिक्लाइन कर रहे हैं और इनकी जो जगह है उसको इन्होंने ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। ये जो सारी पावर्स हैं ये फाइनली खत्म हो जाएंगी 14th सेंचुरी के अंदर, क्योंकि 14th सेंचुरी में हमारे पास एक दिल्ली सल्तनत के रूलर हैं whose name is अलाउद्दीन खिलजी। He will send his army in the Deccan region and one by one all of these powers will be defeated. So can I say that Hoysal, Kakatiyas and Yadavs, their cream phase was somewhere between 12th to 14th century? Can I say that? प्लेसमेंट समझ में आ रही है आपको? लिखेंगे, मैं बताती हूँ, ऐसे लिखो। The Chol declined around 12th century AD. They were replaced by Pandyas and Hoysal dynasty. Hoysal के आगे लिखेंगे Hoysals. Okay, पहले इसकी स्पेलिंग लिख देती हूँ आपके लिए। Hoysal of द्वार समुद्र या फिर हेलबिड, HLEBID। Hoysals of द्वार समुद्र और हेलबिड माने कैपिटल। Hoysals of द्वार समुद्र और हेलबिड came to prominence between 11th to 14th century. 14th में खत्म होंगे ना ये सब, बताया ना अलाउद्दीन खिलजी खत्म करेगा। नेक्स्ट लिखेंगे द चालुक्याज ऑफ कल्याणी ऑल्सो डिक्लाइंड बाय 12th century and they were replaced by Kakatiyas of Warangal and Yadavs of Devagiri. अब समझ में आ रहा है? Yadavs of Devagiri will be finally wiped out by Alauddin Khilji. Hence the representation in the movie. So Kakatiyas of Warangal, Yadavs of Devagiri. Homework 250 word write-ups. Hoysal, Kakatiya, Yadavs. क्या क्या लिखेंगे उसमें? फाउंडर, लास्ट रूलर, सिग्निफिकेंट रूलर्स, कैपिटल एंड ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। क्या क्या ढूंढा जाता है किसी डायनेस्टी की रिसर्च करते हैं तो? फाउंडर, सिग्निफिकेंट रूलर, लास्ट रूलर। डायनेस्टी चार्ट बनाते हैं हम। कैपिटल देखते हैं। कैपिटल के अलावा आप देखेंगे कंटेम्पररी रूलर्स, कंटेम्पररी डायनेस्टीज देखेंगे जो इसके साथ में फ्लरिश कर रही हैं। एंड ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट में मैप बनाने की जरूरत नहीं होती है, रफ आइडिया कौन से स्टेट में बैठे हैं। फॉर इंस्टेंस वेयर इज देवगिरी? इट्स इन महाराष्ट्र। मैंने इतना तो बता ही दिया था आपको, ये सारे डेक्कन से शुरू हो रहे हैं और डेक्कन का अलग से कैंपेन करवाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी खुद नहीं जाएंगे, मलिक काफूर को भेजेंगे और उस टाइम पे मलिक काफूर पकड़ के ले आता है देवगिरी के रूलर को भी। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ द स्टोरीज गो। स्टोरीज में जाना ही नहीं है, सो हमें सिर्फ ये याद रखना है कौन किसका कंटेम्पररी है।